नमस्कार प्यारे साथियों। रीट भर्ती को लेकर जो आपकी खबरें आपके सामने आ रही हैं, उसमें से जो आपकी एक खबर ये आ रही है कि रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा की संभावना तलाशने के निर्देश। क्या है सर ये? क्या राजस्थानी भाषा को शामिल किया जा सकता है क्या, या नहीं किया जाएगा? तो आइए देखते हैं इस खबर को। सरकार ने भी कहा है कि प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने पर चल रहा है विचार। यदि अपन चर्चा करें तो ये खबर आपकी राजस्थानी भाषा को लेकर है कि जैसे आप रीट परीक्षा की तैयारी करते हैं और रीट परीक्षा के अंदर आपकी जो प्राथमिक स्तर की होती है, भाई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 8 तक जो भी टीचर पढ़ाते हैं, और उन टीचर को जो सिलेक्ट किया जाता है उसके लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और उसमें यह विचार चल रहा है कि राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये आपकी खबर आ रही है, तो इस खबर की अपन चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। आइएगा पहले कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थानी भाषा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट में राजस्थानी भाषा किसको भाई रे राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए कि भाई आप ऐसी कोई संभावना की तलाश करो जिससे कि राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए। और राजस्थानी भाषा को क्यों शामिल करने पर विचार चल रहा है, अभी देखिएगा। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने पैरवी की करते हुए बताया कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक यानी 4 करोड़ प्लस लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही। यानी कहने का तात्पर्य है कि 4 करोड़ से अधिक लोग हैं वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को राजस्थानी भाषा में नहीं पढ़ाया जा रहा है। मोटा मोटी बात यही है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 आपने पढ़ा होगा। यदि नए स्टूडेंट है वो तो आरटी 2009 नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है तो वो तो पहचान जाएंगे आरटी 2009 के अंदर क्या है। ठीक है, आरटी 2009 में यह प्रावधान है कि बच्चों को जहां तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। एक गलती सही कर देता हूं, मातृ ऐसे होता है, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। ये कौन कहता है? आरटी 2009 कहता है। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको जो आप शिक्षक उपलब्ध करवाते हैं वो मातृभाषा में पढ़ाएं। ठीक है, जहां तक हो सके मातृभाषा में पढ़ाएं। नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में, फिर गलती कर दी इन्होंने, बच्चों को किसमें भाई मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। आरटी 2009 भी यही बात कहता है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी क्या कहती है? मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। राज्य सरकार रीट के माध्यम से अध्यापकों का चयन करती है, बिल्कुल बाकायदा चयन करती आई है, लेकिन उसमें भी उर्दू, सिंधी, गुजराती व अंग्रेजी भाषाओं को स्थान दिया गया है जो मात्र कुछ हजार लोगों की ओर से बोली जाती है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि उर्दू, सिंधी, गुजराती व अंग्रेजी भाषाओं को स्थान दिया गया है जो कुछ ही हजार लोगों के द्वारा बोली जाती है। इधर यदि अपन देखें कि राजस्थानी भाषा तो 4 करोड़ प्लस लोग बोलते हैं, ठीक बात, जबकि राजस्थानी भाषा जो करोड़ों लोगों की ओर से बोली जाती है अभी तक उपेक्षित है। मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिलने से ना सिर्फ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि राजस्थान अपनी संस्कृति भी खोता जा रहा है। फिर राजस्थान की कल्चर है, उसमें राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा बोलेंगे, ये कल्चर है अपनी। क्योंकि भाषा के लुप्त होने की वजह से हजारों सालों के अनुभव और समृद्ध संस्कृति का हास होता है। बिल्कुल होता है भाई, नुकसान तो, क्योंकि अपन जाएंगे बाहर और बाहर जाने के बाद अपन हिंदी में रियूं बोलते हैं। अरे अपनी राजस्थानी भाषा है, प्रेम प्यार से राजस्थानी भाषा बोलिए ना, ताकि लगे कि ये राजस्थान का है। अपन कहीं दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या कहीं दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपने को राजस्थानी भाषा में बातें करनी चाहिए, ठीक है, ताकि अपनी राजस्थानी भाषा को बढ़ावा मिले। और पीछे अपने राजस्थान के अंदर खूब सारे जगह जगह पे सम्मेलन किए गए हैं राजस्थानी भाषा को लेकर, ठीक है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने के लिए प्रयासरत है। कि जो महाधिवक्ता बीएल भाटी है उन्होंने कोर्ट को बताया है कि जो राज्य सरकार है ना वो प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को यानी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, इसी के लिए प्रयासरत है। ठीक है, सरकार चाहती है कि जो शिक्षा है प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को
यानी प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चे हो गए, तो उनको मातृभाषा में शिक्षा देनी जाए, इसके लिए प्रयास कर रही है कौन? सरकार प्रयास कर रही है। इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं बारंबार। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को मुकर्रर करते हुए राज्य सरकार को राजस्थानी को रीट में भाषा के तौर पर शामिल करने की संभावना तलाश करने के निर्देश दिए। यानी कोर्ट ने यह बात कह दी है सरकार को कि आप राजस्थानी भाषा को शामिल करने के कुछ एक तथ्य लेके आ जाओ, ठीक है, या फिर आप कोई ना कोई इसको शामिल करने की कोई संभावना है, कुछ इस तरीके की बातें आप लेके कलेक्ट करके लेके आ जाओ, ठीक है, कुछ तथ्य लेकर आ जाओ। अपन क्या करेंगे, उसके बाद आपको राजस्थानी भाषा को शामिल कर देंगे। जैसे आप राजस्थानी भाषा की यदि बात करें तो राजस्थानी भाषा किस तरीके से शामिल होने की बात, अब आप कहेंगे सर पीछे पेपर हुआ था रीट कर, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुई और मुख्य परीक्षा में सर राजस्थानी भाषा के कुछ एक क्वेश्चन आए थे। हाँ बिल्कुल आए थे, उसकी बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है रीट परीक्षा की, जो अपन पात्रता परीक्षा बोलने लगे थे अभी पीछे, ठीक है, जो पात्रता परीक्षा होती है आपकी रीट, उसकी बात चल रही है। और उसमें सर कैसे, तो सुनो मेरी बात, उसमें आप जब पढ़ते हैं तो आप भाषा का ऑप्शन देखते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर आप पढ़ते हैं, तो जैसे आपकी शिक्षा मनोविज्ञान आता है, आपका सब्जेक्ट आता है पात्रता परीक्षा के अंदर, जो आपके 150 मार्क्स की परीक्षा होती है ना पहले, ठीक है, तो भाषा आती है। भाषा के अंदर भी आपको दो भाषाएं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो आपके भाषा के ऑप्शन आते हैं, वहां राजस्थानी भाषा का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, तो बात चल रही है उसको लेकर। तो अभी आप आगामी इंतजार करें 25 जुलाई को, और हो सकता है कि लगभग आपको ये देखने को मिलेगा कि राजस्थानी भाषा का भी ऑप्शन है, जैसे उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनका जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, वहां आपको हिंदी, संस्कृत, ये सारे ऑप्शन देखने को मिले ना, वहां आपको एक ऑप्शन ये भी देखने को मिल सकता है कि आप राजस्थानी भाषा भी ले सकते हैं, राजस्थानी भाषा का भी चुनाव आप कर सकते हैं, भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय में, जो आपकी मर्जी है, अपनी स्वेच्छा से भाषा प्रथम या भाषा जो द्वितीय है उसके अंदर आप राजस्थानी भाषा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कब पता चलेगा? 25 जुलाई को। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि भाई सीधी सी बात है, जब कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि आप संभावना तलाशें, और कोर्ट ने भी ये कहा है, सॉरी BL भाटी साहब ने भी ये कहा है कि राज्य सरकार खुद चाहती है कि प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा में दी जाए, और सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो लगभग सही लग रहा है कि राजस्थानी भाषा का ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है प्यारे साथियों। बाकी और अलग से कोई न्यूज आती है 25 जुलाई तक आप इंतजार करें, 25 जुलाई को आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। ये थी न्यूज, आप सभी साथी लोगों के साथ शेयर किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी।